गुड मॉर्निंग गाइस, रियल लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो कल हमने किया सेलिब्रेशन। हमें लगभग 1 से 1:30 बज गया था अपना व्रत खोलकर सोने में, और अब सुबह के बजे हैं 7 और मैं उठकर नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि देर से सोए थे और आज बच्चों की छुट्टी थी, तो सोचा थोड़ा सा सो लूँ। कोई बात नहीं, देर से सोए थे। नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है थोड़ा सा लेज़ीनेस में, तो वो मैं नहीं चाहती थी। तो अभी मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, और इधर मैंने किचन में चाय बनाना शुरू कर दिया है। और अब मैं तब तक मेरी चाय रेडी होगी, तब तक मैं अपना पूजा पाठ करके तैयार हो जाओगी। तो चलिए अब कर लेते हैं मंदिर। जब तक मंदिर के दर्शन ना हो, जब तक अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन ना कर लूँ, तब तक मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। मेरे दिन की शुरुआत ही मेरी पूजा पाठ और मेरे मंदिर से होती है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी आरती करते हैं, अपने गोपाल जी को जगा। तो यहाँ मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और मैंने मंदिर के कपाट खोल लिए हैं। उसके बाद सभी को मैंने स्नान किया, थोड़ा सा गंगा जल मैंने लोटे में डाल दिया था। उसके बाद चारों दिशाओं को स्नान किया, एंड जो रात का वहाँ पर भोजन मैंने कान्हा जी को दिया था, मिठाइयाँ दी थी, वो सारी मैंने वहाँ से निकाली, मंदिर की सफाई की, एंड फिर लगाई जोत और उसमें घी डालकर उसको मैंने जला दिया। उसके बाद मैंने धूप बत्ती जलाई, क्योंकि धूप बत्ती जलाने से तन मन धन एंड मंदिर सबका शुद्धिकरण हो जाता है। एक अलग ही पॉजिटिविटी वातावरण में फैल जाती है, और साथ ही ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी बहुत क्लियर करती है, क्योंकि भाई आज के ज़माने में शुद्ध हवा मिलना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैंने सबका किया तिलक, एंड लास्ट में अपना भी तिलक किया, थोड़ा सा सिंदूर मांग में भी लगाया। कहते हैं पूजा का सिंदूर एक सुहागन को ज़रूर अपनी मांग में लगाना चाहिए, तो आप भी अगर ऐसा नहीं करते तो प्लीज़ किया करें। उसके बाद मैंने की पूजा, सबको धूप दी। पूजा करने के बाद, आरती गाने के बाद मैंने गोपाल जी को 2 से 3 भजन भी सुनाए, क्योंकि भैया जब तक गोपाल जी की छठी नहीं होती उनको भजन सुनाना, उनको तो प्यार करना, दुलार करना, ये सारी चीज़ें करनी होती है। साथ ही अब मैं आप लोगों को भी धूप दे रही हूँ, तो आप भी पॉजिटिव हो जाइए, अपने मन को शुद्ध कर लीजिए। एंड सबको प्रणाम करने के बाद मैं पहुँची किचन में, तो मेरी चाय लगभग पक चुकी थी। अभी इसको 1 से 2 मिनट मैं और पकाऊंगी, 1-2 बॉयल आने तक। यहाँ मैंने चपातियाँ भी बना ली थी, 2 चपाती मैं बनाती हूँ, एक अपने हस्बैंड की। हम सुबह नाश्ते में यही खाते हैं, पास्ता ये चीज़ें, या कोई ऐसा जंक फूड हम नहीं खाते, वो हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, अपना देसी खाना ही हेल्दी होता है। पहले लोग यही खाते थे और बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहते थे, बट अब जैसे ही जंक फूड हमारी लाइफ में आ गया, तब से हम अनहेल्दी हो गए हैं। तो ऐसा मत कीजिए। कभी कभी टेस्ट के लिए अनहेल्दी खाना भी अच्छा होता है, बट हमेशा ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो पुराने लोगों को फॉलो कीजिए, वही अपना नमक की रोटी और अचार खाना शुरू कीजिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो अचार की जगह सब्जी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी सुबह सुबह सब्जी बन जाती है। कई बार मन नहीं होता कि सब्जी के साथ तो मैंने नाश्ता ले लिया है थोड़े अचार के साथ, एंड ये देखिए नाश्ता हो गया रेडी। अब मैं चली और नाश्ता करके आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी पोशाक की चेंज, क्योंकि जो पोशाक पहन के हम पूजा करते हैं पूरे दिन में घर का काम उसमें लगभग नहीं करती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पूजा पाठ के कपड़े थोड़े शुद्ध और अलग ही होने चाहिए। तो मैंने अपने काम करने वाली यूनिफॉर्म पहन ली है। मैंने 2 से 3 टी-शर्ट्स ऐसे बनाए, पजामे ऐसे बनाए, जिनको पहन के मैं पूरे घर का काम निपटाती हूँ। तो इससे मेरे जो फ्रेश कपड़े हैं वो भी ख़राब होने से बच जाते हैं, क्योंकि भैया किचन में काम करते हैं तो दाग इधर उधर ज़रूर लगते हैं, कितना भी आप प्रोटेक्टिव रह लें। ये तो बर्तन धोने के बाद, किचन को मैनेज करने के बाद मैं पहुंचती हूँ बेडरूम में, सफाई करना शुरू करती हूँ बेडरूम से। सबसे पहले मैंने बेडशीट झाड़ी, उसको क्लीन किया, एंड पिलो कवर लगा के उसको सेट किया, और उसके ऊपर कुशन भी लगाए। आप देखिए ये बेडशीट मेरी नई है, ये मैंने कान्हा जी के बर्थडे के लिए स्पेशल रखी थी, क्योंकि मेरे घर में 4 ओकेज़न ऐसे होते हैं जब मैं घर की बेडशीट भी नई लगाती हूँ। सब या तो मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे होता है, या फिर कान्हा जी का बर्थडे होता है, या चौथा ओकेज़न जो होता है वो है हमारी दिवाली। तो इस पर मैं हमेशा घर की बेडशीट्स या कर्टेन वगैरह चेंज करने की कोशिश करती हूँ। कर्टेन कभी कभी नहीं हो पाते, बट बेडशीट तो मैं हमेशा ही नई लगाती हूँ, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी आती है और
फेस्टिवल की वाइब्स भी आती है। उसके बाद सारे घर का काम निपटा के मैं नहा धोकर हो चुकी रेडी और आ चुकी हूँ बेडरूम में। थोड़ा सा मेकओवर कर लूँ भैया, शक्ल को भी थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करना ज़रूरी है। बिना डेंटिंग पेंटिंग के शक्ल कान्हा जी को दिखाऊंगी तो वो भी समझेंगे कि ये कौन चुड़ैला आ गई और डर के कहीं रोने ना लग जाए, तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी कर लेती हूँ। उसके सबसे पहले मैंने सीरम लगाया एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र, दैन लगाई सनस्क्रीन। मैं पहले ही बता चुकी, तीनों स्टेप स्किन केयर के बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए प्रेप और हेल्दी रखना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लगा लिया पति देव का सिंदूर एंड बिंदी, जो कि कहते हैं कि हमेशा अपने चेहरे पर लगानी चाहिए, उससे आपका चंद्रमा ग्रह जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो भैया सारे स्ट्रॉन्ग करने के बाद ग्रह को मैंने लगा लिए थोड़ी सी लिपस्टिक, और यहाँ आज मैंने ब्राउन शेड यूज़ की है, मुझे बहुत पसंद है ब्राउन कलर। और ये वाली लिपस्टिक ना ऐसी है, इसको अप्लाई करने के बाद ना पता भी नहीं लगता। कभी कभी जब हम मेकअप लगाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं हमने फेस पर क्या पोत लिया, तो ये इतनी लाइट और इतनी अच्छी लिपस्टिक है कि इसको लगाकर फील ही नहीं होता कि हाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा अपने फेस पर लगाया है। देन अपने बाल को कर लिया है कॉम, और यहाँ मैंने लगा लिया क्लेचर एंड आप देख सकते हैं क्लेचर और लेचर लगा के मैं हो चुकी हूँ टिप टिल्लो। और टिप टिल्लो होने के बाद मैं आज सोच रही हूँ कि मेरा जो पेंडिंग काम है आज उसको निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं, वो देर रात तक जागे थे तो बच्चे सो गए हैं, तो मैं भी अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। और यहाँ देखिए मैंने उठा लिया अपना सूट, ये मैंने स्टिच किया था, लगभग 15 डेज़ हो गए, बट इसकी तुरपाई वगैरह करना अभी पेंडिंग है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। घर का काम करो, बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको स्कूल से लाना छोड़ना, इन्हीं सब में पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज फाइनली ये सूट मैंने उठा लिया क्योंकि भैया गोपाल जी की छठी भी है, और गोपाल जी की छठी पर मैं सोच रही हूँ कि मैं यही सूट पहनूँ और गोपाल जी की छठी बड़े धूमधाम से मनाऊँ। तो आप देखिए येलो कलर का ये सूट है, ग्लेस कॉटन का, इस पर स्टोन वर्क हो रखा है और स्लीव्स मैंने बनाई है जिस पर मैंने छोटा सा कट लगाने के बाद एक प्यारी सी बो भी लगाई है। और ये येलो एंड गोल्डन कलर का इसका दुपट्टा है, येलो कलर का बॉर्डर एंड पूरा लाइट गोल्डन कलर का दुपट्टा है, सीक्वेंस का इसके ऊपर वर्क हो रखा है सितारे और थ्रेड से, और बहुत ही अमेजिंग ये दुपट्टा लग रहा है गाइज़। तो मैं ये आपको ज़रूर पहन के दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक, बट अब मैं पहले इसको करूँगी तुरपाई क्योंकि भैया फिर बच्चे जाग जाएंगे, कोई सुई मांगेगा तो कोई धागा लेकर भागेगा इधर उधर, और कोई मुझे काम नहीं करने देगा क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है इस मामले में, चीज़ें इधर उधर करने में, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ भी मैंने उठा लिए हैं अपने सुई धागा और लग गई हूँ मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह फटाफट से अपने ड्रेस को डिज़ाइन करने। तो सबसे पहले मैंने की नेक की तुरपाई। देखिए मेरी सुई हाथ से छूटी जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो बच्चे उठने वाले हो, ये उसी का संकेत हो, उससे पहले वो उठ के आक्रमण करें, तो फटाफट से कर लेती हूँ तुरपाई। तो यहाँ मैंने तुरपाई करनी शुरू कर दी। तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि कितने लोग जो हैं वो अपनी ड्रेस खुद डिज़ाइन करते हैं, कितनी ऐसी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, मेरी बहनें हैं जो अपनी ड्रेस अपने घर का काम खुद से करती हैं और वो बहुत मज़ा भी आता है। या मेरी तरह कितनी कंजूस है कि दो दो पैसे बचाने के लिए अपने काम खुद करती है। भैया कुछ भी कह लो, कंजूस कह लो या जो मर्जी, जो मज़ा अपने काम को अपने आप से करने में है वो मज़ा है ही नहीं। और कपड़ों की फिटिंग भी जो अपने आप स्टिच करके आती है ना, टेलर के चक्कर काटते रह जाओ बट वो फिटिंग नहीं। नेक को कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू कर दिया स्लीव्स की तुरपाई करना। आप देख सकते हैं बो का मैंने डिज़ाइन बनाया था, तो बो में दोनों साइड टाँका लगाना है ताकि ये बार बार ऊपर ना हो और हवा में उड़ी उड़ी ना लगे। तो यहाँ मैंने टाँका लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं बीच में इसमें बीड्स भी लगाऊंगी। कंप्लीट करने के बाद आपको पहन के इसका लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से एंड इसमें मैं मजेंटा कलर के बीड्स भी लगाऊंगी प्रिपेयर करने के बाद। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने कर लिए रेडी, और कितना प्यारा सा